दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन दूर दूर तक लड़ाई के खत्म होने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। बल्कि इन टेंशन्स के बीच जनवरी 2023 में रशिया की पावरफुल मल्टी रोल फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव को हमने ब्रेकिंग न्यूज बनते देखा था, जिसने पॉलिटिकल एरिना में गहमा गहमी बढ़ा दी थी। दरअसल रशियन वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव ने वेस्टर्न नेशंस के बीच घबराहट पैदा कर दी है, क्योंकि इसने अटलांटिक ओशन में कदम रखकर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला दिया है। इनफैक्ट रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहां तक अनाउंस किया था कि एडमिरल गोर्शकोव ने वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का परीक्षण किया है। साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह स्टेटमेंट भी रिलीज किया था कि फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव ने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल पर एक कंप्यूटर सिमुलेशन भी किया था। आखिर क्या है ये एडमिरल गोर्शकोव और इस पर तैनात ज़िरकॉन मिसाइल्स? क्यों इस खबर ने वेस्टर्न नेशंस के बीच हड़कंप मचा दिया है और इस न्यू डेवलपमेंट का रशिया यूक्रेन वॉर पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और ये टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ, यूपीएससी में इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एडमिरल गोर्शकोव के साथ। एडमिरल गोर्शकोव एक न्यू रशियन क्लास ऑफ मल्टी रोल फ्रिगेट है, यानी एक ऐसा वॉरशिप जो डिस्ट्रॉयर से थोड़ा कम लाइट होता है। जहां दूसरे फ्रिगेट्स एंटी एयर वॉरफेयर या एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करते हैं, वहीं एडमिरल गोर्शकोव मल्टीपल टास्क के लिए तैयार किया गया है। इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार की है कि ये अपने टारगेट्स को बहुत प्रिसाइसली हिट कर सकता है और एनिमी शिप्स के अगेंस्ट लॉन्ग रेंज अटैक्स भी लीड कर सकता है। साथ ही ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कंडक्ट करने और एस्कॉर्ट मिशंस कैरी आउट करने की भी क्षमता रखता है। 2018 में रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट में इस वॉरशिप को ऑथोराइज किया गया था। 16 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से ये लैस है, जिसमें 2500 किलोमीटर रेंज की कैलिबर एनके लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स, 300 से 500 किलोमीटर रेंज की P800 ऑनिक्स एंटी शिप मिसाइल, 500 किलोमीटर रेंज की ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप एंड लैंड अटैक मिसाइल्स और 91 RTE-2 एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी शामिल है। इसके अलावा ये वॉरशिप S-400 लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरह 9M96E और 9M96E2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स का भी इस्तेमाल करता है। इन मिसाइल्स का रेंज 40 से 120 किलोमीटर तक है, जिसके कारण ये मिसाइल्स टारगेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। वॉरशिप को कोई रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सके, इसलिए इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। अटलांटिक ओशन में डिप्लॉय करने से पहले वॉरशिप को एयर डिफेंस सिस्टम, टॉर्पीडो वेपन्स, आर्टिलरी और कैलिबर कॉम्प्लेक्सेस के साथ इक्विप किया गया था। दोस्तों, लेकिन अटलांटिक ओशन में इस वॉरशिप की कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया गया। उससे ज्यादा इस बात से पूरे विश्व में सनसनी फैल गई थी कि इस वॉरशिप में ज़िरकॉन मिसाइल्स भी तैनात हैं। ज़िरकॉन मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जिसे दुनिया का सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी मैक्सिमम स्पीड अप्रोक्सीमेटली मैक 8 के साथ ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से टारगेट को हिट करने की क्षमता रखता है। इससे ये चिंता पैदा हो गई है कि ये मौजूदा नौसेना रक्षा प्रणालियों में आसानी से प्रवेश कर सकता है। इतना ही नहीं, इतनी हाई स्पीड होने के कारण ये अपने टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट कर सकता है और इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय या अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने के साथ साथ ये एक स्क्रैम जेट पावर्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो केवल 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। यानी इस मिसाइल में लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड अचीव करने की कैपेबिलिटी है। इस मिसाइल को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया और 4 जनवरी 2023 से ये सर्विस में है। फिलहाल इस मिसाइल को वॉरशिप्स और सबमरीन में फिट किया जा रहा है। इसके अलावा इसका लैंड वर्जन अंडर डेवलपमेंट फेज में है।
अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लंबाई 30 फीट है और डायमीटर 24 इंचेस का है। इसका ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास है और ये 28 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक जा सकता है। साथ ही इस मिसाइल को यूएसए के टोमाहॉक मिसाइल के साथ कंपेयर तो किया जाता है, लेकिन जिरकॉन मिसाइल टोमाहॉक मिसाइल से कहीं आगे है। न केवल जिरकॉन मिसाइल का वेट टोमाहॉक मिसाइल से डबल है, बल्कि इसकी स्पीड भी 11 गुना अधिक है। अपने एडमिरल गॉर्शॉव वॉरशिप की तरह ही इस मिसाइल को किसी भी रडार सिस्टम द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और ना ही कोई ऐसी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इसे इंटरसेप्ट कर सके। दोस्तों, इन फीचर्स को देखते हुए और अटलांटिक ओशन में इसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने से आशंका जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वेस्टर्न नेशंस के पास जिरकॉन मिसाइल का अब तक कोई तोड़ मौजूद नहीं है और इसलिए वो भी यूक्रेन की एक हद तक ही मदद कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि डायलॉग और सीज फायर के मेथड्स को अपनाते हुए जल्द से जल्द इस जंग को खत्म किया जाए, वरना अंजाम पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा हो सकता है। जय हिंद।